अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल खमीस 22 मुहर्रम 1445 हिजरी। आज जुमेरात का दिन है, अगस्त की 10 तारीख 2023। इंशाअल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह क़सस आयत नंबर 56 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या इबादी या इबादी अल्लज़ीना आमनु, ए मेरे बंदो जो ईमान ले आए हो। इन्ना अर्ज़ी वासियतुन, बेशक मेरी ज़मीन वसी है। फ़इय्या फ़अबुदून, बस तुम मेरी ही इबादत करो। यानी ए मेरे बंदो जो ईमान ला चुके हो, मेरी ज़मीन वसी है, वासे यानी खुली है मेरी ज़मीन, बस मेरी ही इबादत करो। मतलब क्या है, यहाँ पर ख़ास तौर पे जो हिजरत का वो जो हुक्म है वो अल्लाह ताला दे रहे हैं कि अगर तुम किसी ऐसी बस्ती में, ऐसी जगह पर हो जहाँ पर तुम्हें जो सो दीन पर कायम रहने में मुश्किलात आती है, या तुमको दीन पर कायम रहने से रोका जाता है, और तुमको अल्लाह की इबादत करने में दुश्वारी और तकलीफ होती है, या तुमको रोका जाता है, तो ऐसी जगह पर, ऐसी ज़मीन पर अब तुमको कायम रहने का, वहीं पर बैठे रहने का कोई उज़र नहीं है। ना तुमको जो सो ये जायज़ है कि तुम वहीं पर फिर फंसे रहो, या मजबूर होके फिर ये कहो कि हम तो मजबूर है, हम जो सो कहीं और नहीं जा सकते। नहीं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मेरी ज़मीन वसी है, बहुत बड़ी है, बुलंद है और बहुत ज़्यादा वसी है। तो लिहाजा तुम अगर अल्लाह के रास्ते में, अगर तुमको जिस जगह पर तुम रहते हो वहाँ पर तुमको दीन पर चलने में तकलीफ हो रही है, तुमको रोका जा रहा है, तो फिर वहाँ पर टिके रहने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से हिजरत कर जाओ और अल्लाह ताला की ज़मीन में तुम्हें मकाम मिलेगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। सुम्मा इलैना तुरजऊन, फिर इससे हमारी ही तरफ तुम तमाम को लौट कर आना है। यानी हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, और उसके बाद तुम तमाम को हमारे ही तरफ लौट कर आना है। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है ना, कि खास तौर पे ये सब उस सॉरी, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गया। जी, तो यहाँ पर जो इस आयत में जो कहा जा रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। सुम्मा इलैना तुरजऊन, फिर हमारी ही तरफ तुमको लौट कर आना है। ये और इसके आगे की आयतें तमाम जो सो उसी पसे मंजर में है कि लोगों को अगर कहीं पर जहाँ पर वो रह रहे हैं, वहां पर अगर उनको दीन पर चलने में दुश्वारी हो रही है, उनको दीन पर चलने से रोका जा रहा है, तो वहां पर कोई उनके पास उज़र नहीं है, कोई हीले बहाने नहीं है कि हम मजबूर हैं, हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है। हम तो इसीलिए अल्लाह ताला ने कह दिया कि मेरी ज़मीन वसी है। फिर कहा जा रहा है, इस आयत में कहा जा रहा है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, फिर हमारी तरफ तमाम को लौट कर आना है। यानी अगर तुम वहाँ पर, जहाँ पर, जिस बस्ती में, जिस ज़मीन पर रहते हो, वहाँ पर अगर तुम्हारे लिए दीन पर चलने में मुश्किल है और तुमको दीन से रोका जा रहा है, और अगर तुम वहीं पर रह जाओ, तो भी याद रखो एक ना एक दिन तुमको मर के हमारे पास ही आना है, फिर तुमको हमारे पास हिसाब देना है। और उसी तरीके से अगर तुम अल्लाह के रास्ते में तकलीफें उठाकर, मुसीबतें उठाकर उस बस्ती को, उस शहर को, उस मुल्क को छोड़ देते हो और अल्लाह के दीन के खातिर हिजरत करके चले जाते हो, तो इसमें जो कुछ मुसीबतें और तकलीफें तुमको उठानी पड़ेगी, यहाँ तक कि उस रास्ते में अगर तुम्हें मौत भी आ जाए, तो याद रखो मौत तो एक दिन, एक बहरहाल हर हाल में आनी ही है, और फिर हमारे पास ही तुमको लौट कर आना है। और अगर तुमने दीन के खातिर अगर हिजरत किया, तो उसमें अगर उस रास्ते में तुम्हें मौत भी आ गई,
तो भी अल्लाह ताला के पास फिर तुमको लौट कर जाना है और अल्लाह ताला तुम्हें उसका भरपूर अजर देगा। तो यहाँ पर जो सो खास तौर पे अगर कोई ऐसी जगह पर कोई इंसान है जहां पर उसको दीन पर चलने में मुश्किल है, दीन से उसको रोका जाता है, तो ऐसी जगह पर वो कायम रहना और वहीं पर रह जाना उसके लिए हरगिज़ इजाजत नहीं है। उसके लिए लाजिम और जरूरी है कि वो वहां से हिजरत कर जाए, क्योंकि अल्लाह का वादा है कि अल्लाह की जमीन बड़ी है और बहुत वसी है, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि और मेरी ही इबादत करो, यानी कोई हीले बहाने नहीं चलेंगे। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है और हमारे ही तरफ लौट कर आना है। वल्लज़ीना आमनु, और वो लोग जो ईमान ले आए, वो अमिलुस्सॉलिहाती, और अमल करे नेक, लनुबव्विअन्नहुम, हम जरूर व जरूर उन्हें जगह देंगे, मिनल जन्नति गुरफन, जन्नत में, जन्नत के महलात में, तजरी मिन ताहतिहल अनहारू, बहती हैं उनके नीचे से नहरें, खालिदीना फीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। नेमल अजरुल आमिलीन, कितना ही बेहतरीन अजर है अमल करने वालों के लिए। वो लोग जो ईमान ले आए और नेक अमल करे, तो हम जरूर व जरूर उन्हें जन्नत के महलात में जो उन्हें जगह देंगे, जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं, और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। और कितना ही बेहतरीन अजर है जो लोग मेहनत करते हैं ना, तो दुनिया में मेहनत करते हैं, उनकी नेमुल बदल और उसका बदला कितना ही अच्छा है। तो यहाँ पर जो कहा जा रहा है ना कि ईमान लाना फिर नेक अमल करना, और हम नेक अमल के बारे में पहले बहुत बार बात कर चुके हैं। ईमान से मुराद वो है जो ईमान के जो तकाजे है उस पर ईमान ले आना, ना कि हम सिर्फ मुसलमान खानदान में पैदा हो गए, मुसलमान हमारे बाप दादा ने मुसलमान नाम रख दिया और हम कुछ मुसलमानों जैसे आमाल भी कर लेते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि हम ईमान वाले हैं। ईमान वाले होने के लिए जरूरी है कि जिन जिन शर्तों के साथ जिन जिन चीजों पर ईमान लाना जरूरी है, उन तमाम के ऊपर उसी तरीके से कमा हक़ वो ईमान ले आए। फिर उसके बाद नेक आमाल करें, और नेक आमाल में दो शर्तें हैं। एक तो वो अमल जो कर रहे हैं उसमें इखलास हो, यानी रियाकारी ना हो और किसी को दिखाना मकसद ना हो, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर हो। और दूसरी शर्त यह है कि इत्तिबाए सुन्नत पर हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या तो उसको किया हो या करने का हुक्म दिया हो, या आपके सामने किसी ने किया हो और आपने मना ना किया हो, तो इन तमाम तीन तरीकों को भी सुन्नत कहा जाता है। तो एक तो ये कि सिर्फ अल्लाह की रजा के खातिर हो, दूसरा नबी के तरीके पर हो, तभी जाके वो नेक अमल कहा जाएगा। तो जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करें, तो अल्लाह का वादा है कि हम उन्हें जरूर ब जरूर महलात में, जन्नत के महलात में उन्हें जगह देंगे, जिनके नीचे से नहरें बह रही हैं। किस चीज की नहरें? पानी की और शहद की और लबन की और जो सो क्या कहते हैं शराब की, और इस तरीके की नेमतें अल्लाह ताला वहां पर रखेगा। खालिदीना फीहा, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे, 1 साल 2 साल चंद महीने चंद साल नहीं, हमेशा हमेशा रहेंगे। फिर खुद अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कितना ही बेहतरीन अजर है, कितना ही बेहतरीन उनको सिला मिलेगा जो लोग अमल करते हैं। तो ये चीजें हैं। और जन्नत के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसमें वो नेमतें हैं जो किसी आंख ने ना देखा है, किसी कान ने ना सुना है, ना किसी के दिमाग और दिल में उसका तस्वुर भी आया हो। तो ये सारी, और इंसान दुनिया में तो बहुत सारे ख्वाहिशात करता है, लेकिन उसकी बहुत सारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो पाती है। कभी जो सो माल की कमी की वजह से, कभी वक्त की कमी की वजह से, कभी सेहत की मजबूरी की वजह से। तो इस तरीके से दुनिया में इंसान के जो सो बहुत सारे आरजुएं और ख्वाहिशात ऐसी होती हैं जो पाए तकमील को नहीं पहुंच पाती है। लेकिन जन्नत में कोई ऐसी ख्वाहिश बाकी नहीं रहेगी जो पूरी नहीं होए। और जो इंसान का ख्वाहिश होगी, जो इंसान का दिल चाहेगा, वो सब कुछ अल्लाह ताला उसे मुयस्सर करेगा, और वहां पर कोई चीज से रोका नहीं जाएगा। जो इंसान की ख्वाहिश होगी, जो चाहेगा इंसान, वो सब कुछ उसे मिलेगा। दुनिया में एक तो बहुत सारी पाबंदियां हैं, और उसके अलावा भी जो सो बहुत सारी चीजों को इंसान के अवसर रोका गया है, बहुत सारी चीजों से करने से मना किया गया है, बहुत सारी चीजों को हराम किया गया है। लेकिन जन्नत में जो सो ऐसा कुछ रोक टोक नहीं होगी। तो ऐसी जन्नत और ऐसी जन्नत की नेमतें हासिल करने के लिए हमको चाहिए कि हम दुनिया में सबसे पहले तो अल्लाह पर ईमान ले आए, जैसे कि ईमान लाने का हक है। फिर उसके बाद नेक आमाल करें। और ईमान लाने से मुराद क्या है? जो ईमान के जो 6 अरकान हैं, जिनके ऊपर ईमान लाना इंसान के लिए जरूरी है। अल्लाह पर ईमान
रसूलों पर ईमान, अल्लाह की किताबों पर ईमान और तकदीर पर ईमान, आखिरत पर ईमान और जो सो फरिश्तों पर ईमान। तो इस तरीके से जो 6 अरकान है, ये इन तमाम की जो तफसीलात वगैरह है उन तमाम के ऊपर जैसे कि उसका हक है उस तरीके से ईमान लाना जरूरी है। अल्लज़ीना सबर, वो लोग जिन्होंने सबर किया, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून, और वो अपने रब पर भरोसा करते हैं। देखें जो लोग, इससे पहले आयत में जो कहा गया ना कि कितना ही बेहतरीन अजर है अमल करने वालों के लिए, वो लोग जो कि सबर करते हैं और अपने रब पर तवक्कुल करते हैं। अब सबर किस चीज पर? हर चीज पर जहां पर सबर की जरूरत है उस पर सबर करना है, और अल्लाह पर, अपने रब पर भरोसा करना है, तवक्कुल करना है। और सबर के बारे में याद रखें, दीन के अहकामत पर अमल करने में भी जो मुश्किलात आती हैं, तकलीफें आती हैं, उस पर सबर करना। दीन के मुताबिक जिन चीजों से रोका गया है उससे रुकने में जो तकलीफात और मुसीबत आती है उस पर सबर करना। दीन पर चलने की वजह से दुनिया वालों के तरफ से जो मुश्किलात और तकलीफात आती हैं उस पर सबर करना। और अल्लाह ताला ने जो कुछ आपको दे रखा है या कोई मुसीबत या तकलीफ में मुब्तला किया है उसमें भी सबर करना, और फिर अल्लाह पर भरोसा करना, अल्लाह पर तवक्कुल करना। और सबर करने के बारे में याद रखें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सबर तो पहली मर्तबा है, यानी अगर कोई मुसीबत आ गई, कोई तकलीफ आई, तो फौरन उस वक्त पर जब तकलीफ आई या उस मुसीबत आई या बुरी खबर को सुना इंसान, उस वक्त में फौरन उसके इमीडिएट जो रिएक्शन होता है वो है सबर। मिसाल के तौर पर अगर किसी का कोई करीबी रिश्तेदार की वफात की खबर मिल जाए, तो फौरन जैसे ही उसको खबर मिली, उसको जो पता चला कि फलां का इंतकाल हो गया है, फलां का हादसा हो गया, तो इस पर जो उसका इमीडिएट रिएक्शन जो होता है उससे साबित होगा, वो प्रूफ करेगा कि क्या इंसान सबर करता है या फिर वावेले करते हुए, जैसे कि आम तौर पर हम करते हैं, चीखना चिल्लाना, नाशुक्री के कलिमात करना, और ये रोना धोना। और रोना धोने से मना नहीं है, यानी गम हो जाए, तकलीफ हो जाए, उस पर आंख से आंसू निकले, कोई हरज नहीं, लेकिन नाशुक्री के अल्फाज कहना कि हमने कौन सा गुनाह किया था, हम पर ये मुसीबत क्यों आई, हम ही रह गए थे क्या, इस तरीके के जो नोहा खानी करना और बुरे अल्फाज से नाशुक्री के अल्फाज करना, फिर उसके बाद थक हार कर जब रोए धोए सब कुछ हो गया, अब उसके बाद करें कि आप क्या कर सकते हैं सबर करने के बजाय, तो ये सबर नहीं है। जब पहली मर्तबा जब आपको तकलीफ हुई, आपको पता चला, इसीलिए तो कहा गया है कि वो लोग जो ईमान वाले, जब उनको कोई मुसीबत आती है, खालो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, जब भी उनको मुसीबत आती है, तकलीफ आती है या कोई बुरी बात सुनते हैं, तो फौरन कहे पड़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह ही के तरफ लौट कर जाने वाले। मतलब क्या है कि जो कुछ हादसा हुआ है, जो कोई वफात पा गया है, तो यकीनन वो भी और हम भी तमाम अल्लाह ही को बिलोंग करते हैं, हम अल्लाह ही की मखलूक है, अल्लाह ही के तरफ लौट कर जाने वाले हैं। अल्लाह ही ने वो दिया था नेमत, अल्लाह ही ने छीन लिया है। तो इस तरीके उस पर सबर करेंगे तो उसमें बहुत बड़ा अजर है। नहीं करके उसके बजाय रोएंगे धोएंगे, वावेले करेंगे और नाशुक्री के अल्फाज करेंगे, और उसके बाद आखिरी कार जाकर थक कर कहेंगे कि मैं अब सबर करता हूं, तो ये सबर नहीं है। तो जैसे कि हदीसों में इसके बारे में बहुत सारा वजाहत की गई है। फिर दूसरा कहा तवक्कुल करना, अल्लाह पर भरोसा करना। भरोसे का मतलब क्या है कि असबाब को तो इख्तियार कर सकते हैं आप, लेकिन आखिरी अंजाम कार जो है, एंड रिजल्ट जो है, वो अल्लाह पर छोड़ देना और अल्लाह पर भरोसा करना कि यकीनन अल्लाह ताला मेरे साथ खैर का मामला करेगा, और जो भी मामला करेगा वो मेरे हक में बेहतर ही होगा। अगरचे के जाहिरी तौर पर हमको लगने लगे कि ये तो मेरा नुकसान हो गया है, मेरे लिए तो इसमें घाटा और खसारा है, अगरचे कि आपको भरो यकीन ऐसा नजर आ रहा है, यानी दुनिया के हिसाब से और आंखों के हिसाब से, और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको तकलीफ महसूस हो रही है कि खसारा ही खसारा है, नुकसान ही नुकसान है, लेकिन उस खसारे में भी आपके लिए फायदा है, आपके हक में वही बेहतर है, क्योंकि आपने जब अल्लाह पर भरोसा किया तो अल्लाह ताला कभी आपका नुकसान नहीं करेगा। अल्लाह ताला जो भी अपने बंदों के हक में फैसले करता है वो उसके हक में खैर ही होता है, चाहे हमको समझ में आए ना आए। तो ये है अल्लाह पर भरोसा करना। और अल्लाह पर भरोसा करने के बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अगर इंसान भी, बल्कि आगे भी वो आयतें आ रही हैं, अगर इंसान ऐसे ही अल्लाह पर भरोसा करने लगे जैसे कि
परिंदे अल्लाह पर भरोसा करते हैं तो अल्लाह ताला उनको भी ऐसे ही रिस्क अता फरमाएगा जैसे कि परिंदों को रिस्क अता फरमाता है। परिंदे कभी जो सो अपने रिस्क को अपने घोंसलों में जमा करके नहीं रखते, ना वो अपना रिस्क अपने साथ ढोके जाते हैं। वो जब सुबह में अपने घोंसलों से निकलते हैं तो बिल्कुल खाली पेट होते हैं, लेकिन शाम तक वो घूम फिर कर जब वापस अपने घोंसले में आते हैं तो भरे पेट होते हैं। और दूसरे दिन फिर उनका मामला वही होता है। और अगर उनको उस दिन में अगर कोई एक ढेर अनाज का ढेर भी मिल जाए तो वहां पर ऐसा नहीं होता कि जितनी उनकी जरूरत है उससे ज्यादा खा लें, या नहीं तो दूसरे तीसरे दिन के लिए कुछ उठाकर जमा करके ला लें। नहीं, वो उतना ही खाते हैं जितना उनको जरूरत है और उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करते हुए वहां से चले आते हैं। और दूसरे दिन अल्लाह ताला फिर उनको दूसरी जगह से कहीं से भी उनको रिस्क अता फरमा देता है। तो ये है भरोसा, यानी असबाब को इख्तियार करें, उसके बाद अंजाम कार को अल्लाह पर छोड़ दें और जो भी अल्लाह ताला नतीजा निकालता है उसमें राजी हो जाए। वकाअय्यिम मिन दाब्बतिन, और कितने ही है जानवर, ला तहमिलु रिस्कहा, वो नहीं उठाए फिरते अपना रिस्क, अल्लाहु यर्जुकुहा, अल्लाह ही है जो उन्हें रिस्क देता है, व इय्याकुम, और तुम्हें भी, वह हुवा समीउल अलीम, और वो सुनने वाला जानने वाला है। देखें इस आयत में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, और कितने ही ऐसे जानवर हैं जो अपना रिस्क को अपने साथ उठाए हुए नहीं फिरते हैं, अल्लाह ही है जो उन्हें रिस्क देता है और तुम्हें भी, और अल्लाह ताला जो सो सुनने वाला, इल्म वाला है, जानने वाला है। यानी अब यहाँ पर जो मिसाल अल्लाह ताला दे रहे हैं कि जो जानवर है, जो चूंटियां हैं, छोटी से छोटी मखलूक, और बड़े से बड़ा हाथी है या कोई ऐसा अल्लाह का जानवर है वो हो, या समंदरों में रहने वाली, समंदरों की गहराई में रहने वाली मखलूकात है, या हवाओं में उड़ने वाले परिंदे हैं, या जमीन के तह में रहने वाले मखलूकात है, इन तमाम को कौन रिस्क अता फरमाता है? अल्लाह ही रिस्क अता फरमाता है। ना तो वो अपना रिस्क को ढोके फिरते हैं, ना वो अपने रिस्क को जखीरा कर लेते हैं जैसे कि इंसान का मामला है। इंसान क्या समझता है कि मैं ही हूं जो अपना रिस्क खुद कमाता हूं, बल्कि लोग कहते हैं अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे पिएंगे, और हम मेहनत करते हैं तभी जाके हमारा रिस्क मिलता है। हाँ, जाहिरी असबाब तो यही है कि आप मेहनत करेंगे, आप कोशिश करेंगे तो आपको रिस्क मिलेगा। लेकिन कई ऐसे फिर हम देखते हैं मिसाल कि कई लोग हैं जो दिन भर मेहनत करके भी 2 वक्त की रोटी नहीं कमा सकते हैं, और उसके बरक्स में कोई मेहनत नहीं करता है और अल्लाह ने उसको इतना रिस्क दे रखा है कि उसकी अगली 2-3 पीढ़ियां भी बैठकर खा सकती हैं। तो ये अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ताला रिस्क किसको कितना देना है, जैसे अगली आयत में बयान किया जा रहा है वो, तो ये रिस्क देना, जैसे कि जानवर जो है वो अपना रिस्क को ना उठाए रखते हैं, ना जखीरा करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको अपना उनका रिस्क पहुंचाता है। तो जैसे उनको पहुंचाता है तुम्हें भी अल्लाह ताला ऐसे ही रिस्क को पहुंचाएगा, और अल्लाह ताला सुनने वाला, जानने वाला है। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है जब अल्लाह ताला रिस्क को देने वाला है और अल्लाह का वादा है, आप हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं और ये तमन्ना करें कि अल्लाह का वादा तो है रिस्क का देने का, तो मैं तो अब घर के अंदर बैठा रहूंगा, मैं काम करूंगा नहीं, मेहनत करूंगा नहीं, और इंतजार करता हूं कि अल्लाह ताला मुझको कैसे रिस्क देगा। नहीं, असबाब को वन सेकेंड, जैसे तवक्कुल का जो माने हैं कि असबाब को इख्तियार करें फिर अल्लाह पर भरोसा करें, उसी तरीके से हलाल रिस्क की कोशिश करें, उसके लिए जिद्दोजहद करें, उसके लिए रास्ते ढूंढें और मेहनतें करें, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा करें कि यकीनन अल्लाह ताला रिस्क देने वाला है। मेहनत करना हमारे हाथ में है, मेहनत करने की हमारी जिम्मेदारी है, रिस्क का अता फरमाना अल्लाह के हाथ में है। और कभी ये, और जो अल्लाह ताला थोड़े रिस्क में भी कभी बरकत दे देगा, और कभी जो सो बहुत सारे रिस्क में भी इंसान जो सो उसको पूरा नहीं होता है। ये बरकतें और ये तमाम के तमाम अल्लाह के तरफ से होती है। इंसान तो सिर्फ मेहनत करने पर मुकल्लफ है, और हलाल रोजी कमाने के लिए हलाल रास्ते इख्तियार करें, उसके बाद जो रिस्क मिलता है वो अल्लाह के तरफ से जो मुक़द्दर किया गया है, और अल्लाह ताला जिसको जितना रिस्क देना चाहता है वो देता है। वलइन सअल्तहुम, और अगर आप उनसे सवाल करेंगे, मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ा, किसने पैदा किया आसमान और जमीन को, व सख्खर अश-शम्स वल क़मरा, और किसने मुसख्खर किया है, काम पे लगाया है सूरज और चांद को, ला यक़ूलुन्न अल्लाह, तो वो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ही। फ़अन्ना युफ़कून, तो फिर कहाँ पर तुम उल्टे फिरे जा रहे हो। यानी अब यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं अगर आप इनसे पूछेंगे, किन से पूछेंगे, मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का से पूछेंगे, उनसे सवाल करेंगे कि कौन है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और कौन है जो सूरज और चांद को उसको अपने उनकी ड्यूटी पर लगा दिया है, उनको मुसख्खर किया है, उनकी जो जिम्मेदारी उस पर लगा दिया है,
تو یہ ضرور و ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ ہی ہے جو کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ کہاں پر بھیکے جا رہے ہیں، کیوں الٹے پلٹ رہے ہیں؟ مطلب کیا ہے کہ جب مشرکین مکہ، کفار مکہ سے اگر پوچھا جائے کہ کون ہے یہ کام کرنے والا، کہ کون ہے آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا، اور کون ہے جو سورج اور چاند کو ان کو ذمہ داری پر ان کے ڈیوٹی پر لگانے والا، تو وہ یہی کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ اور جب مانتے ہو کہ اللہ ہی ہے تو پھر مطلب کیا ہے کہ کہاں الٹے پھر جا رہے ہو؟ مطلب کیا ہے کہ جب تم مانتے ہو کہ یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا، تو اس میں ہڈن جواب یہ ہے کہ پھر تم اوروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جیسے کہ مشرکین مکہ نے کعبے کے اندر 360 بتوں کو جمع کر کے رکھا تھا اور ان کی بھی عبادت کرتے تھے، جہاں پر وہ اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے ساتھ میں ان بتوں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ تو ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ جب تم مانتے ہو اس بات کو کہ اللہ ہی تمہارا خالق ہے، آسمان و زمین کا خالق ہے، اور وہی ہے جو سورج چاند کو ذمہ داری ان کی دے رکھا ہے، تو پھر تم کو چاہیے کہ پھر اس ایک اللہ ہی کی عبادت کرو۔ اللہ یبسط الرزق، اللہ ہے اللہ ہی جو سو فراغت کر دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء من عبادہ، جسے وہ چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، وہ یقدر لہ، اور اسے وہ تنگ بھی کر دیتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، بکل شیء علیم، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ ہی ہے جو کہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو کھول دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو تنگ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو یہ ذہن میں اپنے ذہنوں میں اچھی طریقے سے بٹھا لیں کہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یہ ہم جو کہتے ہیں کہ ہماری محنتیں ہیں، ہماری صلاحیتیں ہیں، ہماری کوششیں ہیں کہ جو کچھ ہم نے آج یہ مقام حاصل کیا ہے، جو ہم کو رزق ملا ہے، یا اللہ ہم نے اپنی محنتوں سے کمایا ہے، یہ ہماری صلاحیتیں ہیں، ہم نے رزق کمایا ہے، یہ سب غلط باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں۔ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو اپنے بندوں میں سے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو کھول دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے لیے تنگ کر دیتا ہے۔ اور اس میں کوئی ایسا کرائٹیریا بھی نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت زیادہ رزق دے رکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، ہرگز نہیں۔ اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کے رزق کو تنگ کر دیا ہے، اس کا بھی ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بالکل ناراض ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو رزق تنگ کیا ہے۔ اس کا برعکس بھی صحیح یہ نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہے کہ انسان کے اعمال سے قطع نظر یہ اللہ کا مطلق اللہ کی مرضی ہے، اللہ کے اختیار میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو رزق میں کشادگی کر دے، جس کو چاہے اس کے لیے رزق کو تنگ کر دے۔ جب یہ بات ہم نے سمجھ لیا، ہم کو پتا چل گیا روز روشن کے طرح اور پتھر کی لکیر ہے کہ صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے رزق کو، جس کو چاہے اس کو رزق بڑھا دیں اور جس کا چاہے کم کریں، تو پھر اب ہمارے لیے فارمولا تو بہت ایزی ہے، سمپل سولوشن ہے۔ اگر ہمارے رزق میں تنگی ہے تو پھر ہم اللہ ہی کے طرف ہاتھ پھیلائیں، اللہ ہی سے رجوع کریں، اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ میرے رزق میں کشادگی عطا فرما دے۔ اور اگر ہمارے رزق میں کشادگی ہے تو اللہ سے دعا مانگے کہ یا اللہ یہ جو رزق کی فراوانی مجھے عطا فرمایا ہے، اس میں میرے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بنا، اس کو میرے لیے اس میں میں جو سو تیری نیکیوں کو کمانے کا اور تیری رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بنا سکوں، تاکہ میں صدقہ خیرات کر کے یا ان لوگوں کے حقوق کو ادا کر کے جو میرے پر حق ہے ان کو میں تجھ کو راضی کر سکوں۔ کیوں کہ ہو سکتا ہے یہی رزق جو سو انسان کے ہلاکت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اگر اللہ نے اس کو رزق بہت دے رکھا تو وہ اس میں ناشکری میں پڑ جائے اور جو سو غلط جگہوں پر اس کو استعمال کرنے لگے، جس کے وجہ سے وہ اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جائے۔ تو ایسا نہ ہو، بلکہ جو رزق تو نے دیا ہے وہ تیری رضا حاصل کرنے کے لیے اور تجھ کو راضی کرنے کے لیے اس میں میں استعمال کر سکوں۔ اور اگر کسی کے رزق میں کمی ہے تو اللہ ہی سے مانگے کہ یا اللہ میرے رزق میں اضافہ فرما، اور جتنا دے رکھا ہے اس میں قناعت کا مظاہرہ کرے اور جو سو اس میں راضی رہے اور اسی میں صبر کرے، تو اسی میں کامیابی ہے۔ تو بہرحال انسان کے لیے امتحان بھی ہو سکتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ رزق کو کھول کر امتحان لے سکتا ہے، کبھی رزق کو تنگ کر کے امتحان لے سکتا ہے۔ تو جو بھی ہے یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ہی ہم کو رزق طلب کرنا ضروری اور لازم ہے۔ تو یہاں پر ہم رکتے ہیں کیونکہ وقت تھوڑا سا مغرب کا ٹائم ہو گیا۔ یہاں پر میں جیسے کہ پہلے بھی کہا ہوں،
अगली क्लास जो है कल जुम्मा है, कल तो इंशाल्लाह हम छुट्टी करेंगे, उसके बाद शनिचर के दिन हफ्ते वाले दिन जो हमारी अगली क्लास होगी तो इंशाल्लाह हम 9:30 से क्लास शुरू करेंगे, क्योंकि मुझको यहाँ पर वक्त की नमाज का वक्त इधर हट रहा है, तो लिहाजा इंशाल्लाह अगली क्लास जो सो हम इंडिया के वक्त के मुताबिक 9:30 से करेंगे। आप अपने अपने मोबाइल फोन्स में अलार्म रख लीजिएगा, एक जो से रिमाइंडर के तौर पर, जितना आपको 10-15 मिनट की जरूरत महसूस होती हो, ताकि उससे पहले अलार्म रख लें, तो आप जैसे अलार्म होगा वो यानी रिमाइंडर आ जाएगा, तो आप अपने कामों से फारिग होकर पूरी तवज्जो के साथ बैठकर वक्त पर ज्वाइन कर सकें, ताकि हम क्लास को कम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। जज़ाकुमुल्लाह खैर व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।